Now if you see, I'm having AutoCAD 2013 here. If I want to launch it, तो मुझे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ये लॉन्च हो जाएगा, या इस पर राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। Now you see, जैसे मैंने इसके राइट क्लिक ओपन किया, ये ओपन हो गया है। जैसे ही AutoCAD 2013 ओपन होता है, इट्स कम अप विद अ डायलॉग बॉक्स। इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। व्हाट दिस डायलॉग बॉक्स इज कि भाई अगर आप कोई काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, या आपने कोई पहला काम कर चुके हैं, तो वो रीसेंट फाइल्स दिखाएगा। अगर आपको नई फाइल चाहिए तो ब्राउज यू न्यू फाइल। हाँ, कुछ आप सीखना चाहते हैं तो कुछ इसके पास पहले स्टार्टअप ट्यूटोरियल्स हैं जो आप इसमें से यहाँ से देख सकते हैं। एंड इट विल ऑल्सो कनेक्ट यू फ्रॉम इंटरनेट। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसे आप दोबारा ना देखें, तो आप डायलॉग बॉक्स स्टार्टअप को यहाँ से बंद कर देंगे, क्योंकि जब भी आप AutoCAD ऑन करेंगे हर बार ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको ना देखें, तो यहाँ से प्लीज़ चेक दिस बॉक्स। नाउ इफ यू वांट टू क्लोज इट, कैन क्लोज इट। नाउ इफ यू सी, दिस इज माय वर्क स्पेस। दिस वर्क स्पेस जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है, ये है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। If you see, we have some more workspace like 3D Basic, 3D Modeling, AutoCAD Classic. That means AutoCAD can work on 3D also, but it is by default drafting and annotation is there. That means maximum जो AutoCAD के ऊपर काम होता है वो 2D के लिए ही होता है। Now see, this is my workspace. तो आप कोशिश कीजिए आपका भी ये workspace हो। You just need to click drafting and annotation. Now I'm on my workspace. So this is my workspace. Now see, देखते हैं हम किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। Now these are basically called tabs. जिन tabs के नीचे ये ribbons हैं, this is basically ribbons. इन tab के अंदर ये सारी चीज़ जितनी maximum command हो सकती हैं, they are already arranged in a sequence. These are control panels and they are flyout. अगर कुछ और आपको command चाहिए तो ये यहाँ पे आपको पाए जाएंगे। और आप चाहते हैं कि ये फ्लाई आउट एज इट इज़ रहे, तो यहाँ पे एक पिन है, आप इसको पिन को लॉक भी कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट इट, आप इस पिन को अनलॉक कर दीजिए। नाउ सी, दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस मेन्यू। नाउ दिस इज माय एप्लीकेशन मेन्यू। इस एप्लीकेशन मेन्यूज़ के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो फाइल से रिलेटेड हैं। इफ़ यू वांट टू सी, नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप न्यू से क्रिएट कर सकते हैं। नई कुछ फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन से क्रिएट कर सकते हैं। फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सेव एज किसी और ऑप्शन से सेव करना चाहते हैं, किस तरह से सेव करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ अवेलेबल है ड्राइंग से रिलेटेड। नाउ दिस इज़ माय एप्लीकेशन मेन्यू। नाउ इफ यू सी, दिस इज़ माय व्यू क्यूब। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले AutoCAD कैन वर्क इन 3D ऑल्सो, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज़ कॉल्ड व्यू क्यूब। तो प्रेजेंटली हम जिस व्यू में हैं, दैट इज़ टॉप व्यू। This is x-axis, this is y-axis. Now if you see this, it's having a small, but these are some points. If you click on these points, you can rotate it. आप इसको देखेंगे, this is my top view. अगर मैं इन points पे click कर रहा हूँ, this is spots. Now see, I'm on now different view. I'm clicking on east. Now I'm on east. Now this time I'm having a right hand side view. If you see again, if I want to change it, if I want to rotate it again, I can rotate it. Now see, I can move as the way I want. I want to go on home. Now you can see this. If I want to click top, I'm coming on top here. So this is how my workspace work. And this is what this is called command prompt. ये command prompt है जिस पे आप command write, अगर आप लिखते हैं command कोई, so अगर आप जो further options होंगे command से related वो यहाँ पे चलेंगे। जैसे कि अभी हमने बात करी कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। नाउ कमांड प्रॉम्प्ट है क्या? ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हम AutoCAD से बात करेंगे और AutoCAD हमसे बात करेगा। जैसे कि अभी यहाँ लिखा है टाइप अ कमांड। दैट मीन्स अभी मुझे ये बताना है AutoCAD को कि मैं उससे क्या करवाना चाहता हूँ। नाउ अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, आगे से AutoCAD मुझे बताएगा कि मुझे उसको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। दैट इज़ वाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर एरिया एज कमांड प्रॉम्प्ट। इफ़ यू सी, ये जो हमारा व्यू है ये है एक ड्राफ्टिंग एनोटेशन का। अगर हम बात करें आज से कुछ पिछले पुराने वर्जन्स के बारे में, लाइक 2008, उस समय ये रिबन वाला
जो प्रॉम्प्ट था नहीं था, तो उस सिचुएशंस में हमारे पास होता था AutoCAD क्लासिक। इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन AutoCAD क्लासिक, तो दिस वाज द व्यू, कुछ वो इस तरह से नज़र आता था वर्क स्पेस AutoCAD क्लासिक। नाउ अगर आप कहीं और जाएं और आपके पास 2008 या उससे नीचे वर्जन है, तो आपको जो वर्क स्पेस मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये सारे वो टैब्स हैं जो कि हमें हमारे ड्राफ्टिंग एनोटेशन में भी अवेलेबल थे। इनके नीचे जितनी कमांड्स हैं, दैट इज़ लाइक दिस, तो ये सारी कमांड्स हमें जो 2D एनोटेशन वर्क स्पेस है उसमें एज ए रिबन मिल जाती हैं। अगर हम ये देखें यहाँ पे आके सी, सो ये सारे वही टैब्स हैं, जो ऑप्शंस हैं इनको बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके इस सिचुएशंस में रखा गया है। जैसे इंसर्ट, यू हैव दिस ऑप्शंस, एनोटेट, एनोटेट से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे। अगर मुझे कुछ लिखना है, दिस इज इफ यू कैन सी, दिस इज अ स्मॉल फ्लाई आउट हेयर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मैं एक कमांड को लॉन्च करने लग गया। बट ये अभी हम टेक्सटिंग के बारे में है, तो हम टेक्सटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे जब हम टेक्सटिंग पे पहुँचेंगे। नाउ इफ़ यू सी, so this is how they have arranged the commands. I'm moving towards home. So basically जितनी सारी commands हैं वो लगभग home में available हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो draw means ऐसी चीज़ें जो drawing से related हो, मतलब ऐसी वो सारी चीज़ें जो मुझे help करें drawing बनाने में, किसी भी तरह की चीज़ को बनाने में, किसी भी तरह की ज्योमेट्री क्रिएट करने में। तो लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है। जब मेरी एक ड्राइंग बन चुकी है तो उस बनी हुई ड्राइंग्स को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो इस मॉडिफाई कंट्रोल पैनल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, मूव, रोटेट करना, और आगे आगे आप देखें लेयरिंग, टेक्सटिंग इस तरह से करनी है। तो जो मेन ऑप्शंस हैं एक ड्राइंग से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। So that is easy to work with 2D drafting annotation. Thank you.